हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बाल विकास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत जिसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसके जो प्रतिपादक ये कहे जाते हैं या जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों एडवर्ड एल थर्नडाइक दोस्तों। तथा इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए थे वह किए थे दोस्तों बिल्ली पर। तथा इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे दोस्तों, जिसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम जो है 3 मुख्य नियम थे थर्नडाइक ने जो दिए थे, तथा 5 गौण नियम दिए थे दोस्तों। बात करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थर्नडाइक ने। तथा वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों द्वारा जी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों पहाड़ या ढांचा या स्केप फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे जीन पियाजे के अनुसार पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। जब दोस्तों पुरानी जानकारी उसमें कुछ और नई जानकारी को जोड़ दिया जाएगा तो वह कहलाएगी आत्मसातीकरण। लेकिन जब नई जानकारी के कारण जो पुरानी जानकारी अर्थात स्कीमा है उसको धारण में बदलाव करना क्या कहलाता, जब उसमें पुरानी जानकारी है उसमें अगर हम बदलाव करेंगे तो वह कहलाएगा समायोजन। जब जानकारी जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा आत्मसातीकरण, लेकिन जब उसमें चेंजमेंट या बदलाव किया जाएगा तो वह हो जाएगा दोस्तों समायोजन। बात करेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किया था, तो वह प्रतिपादित किया था एरिक एरिक्सन ने। तथा इन्होंने कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। बात करेंगे मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था किसमें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो ये जो है विलियम मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों। बात करेंगे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक को मिलने वाली जो मदद होती है कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों बालक के स्वयं के स्तर से थोड़े आगे की होनी चाहिए। पर मतलब जो उस स्तर में है तो उससे मतलब जो मदद दी जानी चाहिए वो कुछ बढ़ के दी जानी चाहिए दोस्तों। बात करेंगे बुद्धि, व्यक्तित्व और वंशानुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों होवार्ड गार्डनर ने। तथा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जिसको जीएस फैक्टर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वह प्रतिपादित किया था चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दोस्तों। बात करेंगे मानसीय आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, तो वह दिया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दोस्तों। यह दिया था 1905 में। तथा बात करेंगे ईस्टर्न और टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वह क्या है, तो दोस्तों वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 दोस्तों। ये ईस्टर्न और टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो है सही सूत्र है दोस्तों। बात करेंगे ईगो, लिबिडो या मनोविश्लेषणवाद का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है सिगमंड फ्रायड से। अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो वह किया था कार्ल जुंग ने दोस्तों। तथा व्यक्तित्व मापन का जो स्याही धब्बा परीक्षण है उसके प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, तो वह कहे जाते हैं दोस्तों हरमन रोसा। तथा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये परिभाषा किसकी है, तो दोस्तों यह है बी एन झा की। तथा सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की बात की जाए तो वह होते हैं दोस्तों 46 जोड़ी गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। तथा जोड़े में बात की जाए तो वह हो जाएंगे 23 जोड़े। शिशु के लड़का होने के लिए कौन सा गुणसूत्र जोड़ा उत्तरदायी होता है, तो वह होता है एक्स वाई गुणसूत्र दोस्तों। बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो 3D मॉडल दिया था वह दिया था दोस्तों जीपी गिलफोर्ड ने। तथा तरल एवं ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, वह प्रतिपादित किया था आरवी कैटल ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। तथा द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिए थे वह दिए थे दोस्तों स्पीयरमैन ने। बात करेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टीएटी कहा जाता है, उसके प्रतिपादक हैं मार्गन एवं मरे दोस्तों। बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी जो किसने विकसित किया था, वह विकसित किया था दोस्तों लियोपोल्ड बैलक ने। बात करेंगे सृजनात्मक मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित होती है, तो दोस्तों यह अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तथा प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी होती है, तो वह होती है दोस्तों 140 या उससे अधिक। बात करेंगे मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर जो माना गया वह माना गया है 70 से कम।
तथा व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो वह हुई है पर्सोना, अर्थात जिसका अर्थ होता है मुखौटा। बात करेंगे बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, वह है एडवर्ड एड थॉर्नडाइक। इसे बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है, तो दोस्तों सभी बच्चों को चाहे सामान्य हो या दिव्यांग एक ही नियमित स्कूल में बिना किसी भेदभाव के अथवा प्रतिभाशाली हो, दिव्यांग हो तथा मंदबुद्धि सब तरीके के बच्चे हैं, एक ही छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे पढ़ने या अक्षरों को पहचानने से संबंधित अधिगम विकार को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तथा गणितीय गणनाओं को करने में होने वाली अक्षमता कठिनाई जो होती है उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया दोस्तों। लिखने, हस्तलेखन या गामक कौशल से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। तथा प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग करके जो होती है, करके सीखना जिसको कहा जाता है, उसके प्रणेता जो हैं वह हैं दोस्तों जॉन डेवी। बात करेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है बालक अर्थात शिक्षार्थी दोस्तों, तथा उसकी जो रुचियां और क्षमताएं होती हैं उसके अनुसार जो है बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको सीसीई कहा जाता है, उसका तात्पर्य है छात्र के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का जो मूल्यांकन है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है दोस्तों। बात करेंगे आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात है 32:1 है, अर्थात 30 छात्रों पर एक शिक्षक, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 है, अर्थात 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए वह होनी चाहिए दोस्तों सुविधादाता या सुगमकर्ता, अर्थात जो बालक जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है उसमें उसकी सहायता की जानी चाहिए दोस्तों। बात करेंगे प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के मुख्य प्रतिपादक जो कहे जाते हैं, योजना परियोजना विधि जो होती है उसके जो हैं वह विलियम हेनरी किलपैट्रिक दोस्तों हैं। बात करेंगे खेल विधि के वास्तविक जनक जो हैं वह हेनरी कार्लवेट कुक हैं, तथा किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसके प्रतिपादक जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल दोस्तों। बात करेंगे डाल्टन शिक्षण विधि की जो प्रतिपादक हैं वह हैं हेलेन पार्कहर्स्ट दोस्तों। तथा अधिगम का सबसे उपयुक्त और प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो व्यवहार में परिमार्जन या स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाना ही जो है अधिगम का सबसे उपयुक्त और प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिमान में कुल समय कितना निर्धारित है, तो दोस्तों वह निर्धारित है 36 मिनट का। तथा अधिगम के लिए आकलन मुख्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए, तो दोस्तों वह होना चाहिए रचनात्मक आकलन दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है, तो दोस्तों वह है 5+3+3+4 का पैटर्न दोस्तों। बात करेंगे ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ब्रेल लिपि जो है इसकी खोज लुइस ब्रेल ने की थी, तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है दोस्तों। बात करेंगे खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जो जानी जाती है, उसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं H.E. आर्मस्ट्रांग दोस्तों। तथा समस्या समाधान विधि के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं सोकरात और सेंट थॉमस। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा अपना सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।